हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 9 जो है समाजी सेहत। इस लेसन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जिस तरह की आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रही है यही सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत इजी लेसन है। इस लेसन को आप खुद भी पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका वेटेज भी अच्छा है, मतलब 5 से 6 मार्क्स के लिए आपको इसमें से क्वेश्चन आते ही है। तो ट्राई करो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो इसको आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वीडियो को बिना पॉज किए या बिना स्किप किए क्या करना है, आपको पूरा एंड तक के देखना है और स्पीड नॉर्मली रखो जिसमें आपको समझ में आए, ताकि ये आपको अंडरस्टैंड हो सके। और मैं आपको बता दूं, हमने आपके लिए साइंस 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये सारी चीजें क्या किया है, अपलोड करके रखा है, जिसे आप देखकर क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मे बी जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 25 से 30 मिनट का ही होने वाला है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियोस को बच्चे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं या उनका कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो पाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उन वीडियोस को 25 टू 30 मिनट्स का ही बनाकर अपलोड करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप लाइकली नहीं समझें या फिर आप ऐसा ना समझें कि ये बहुत छोटी वीडियो है। मैं हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 9 जो है समाजी सेहत। तो लेसन नंबर 9, इस लेसन में हमें क्लियरली बताया गया है समाजी सेहत क्या होता है। समाजी सेहत मतलब हम अपने आसपास के माहौल में, आसपास के लोगों के साथ में किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, ये कहलाता है समाजी सेहत। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें बताया गया है कि जो हमारे वालिदैन हैं या हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे कोई ना कोई तरह से क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एंजाइटी होती है एक तरह से। और क्या होता है, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं आता है, या एक दूसरे के साथ में जिस तरह का माहौल चाहिए उस तरह का माहौल उन्हें मिल नहीं पाता। इसलिए वो अकेला रहना, या मोबाइलों का जो दौर है, ये दौर जो है बहुत खराब दौर है। और मोबाइल के जरिए क्या करना, अपने आप को दूसरे तरफ में क्या कर देना, मुब्तला कर देना, चेंज कर लेना। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो हैबिट है, जो आदत है वो खराब होती है और पेरेंट्स को भी इसकी क्या रहती है, फिक्र रहती है। तो ये सब चीजों की वजह से हमारा समाज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक अलग लेवल पर जा रहा है, आगे की तरफ ना जाते हुए पीछे की तरफ डाउन हो रहा है। आजकल 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। 10 साल का, 12 साल का बच्चा बिना पबजी गेम या दूसरा गेम खेले सोता नहीं है। बिना टिकटॉक, रील्स, इंस्टाग्राम ये सबको बिना चलाए आजकल के जो बच्चे या बूढ़े हैं उनका टाइम क्या होता है, पास ही नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर घंटों बातें करते हैं। जैसे मम्मी से खाला का फोन आ गया तो फिर तो हमारे 1 घंटे गए, मोबाइल हम ले ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें मोबाइल जो है क्या कर रही है, हमारा आसपास का माहौल को कहीं ना कहीं खराब कर रही है। तो ये तो हो गई हमारे बियॉन्ड लेसन से बाहर की बात। बाहर नहीं बोल सकते, इसमें है कुछ टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा ही। अब देखते हैं हमारा लेसन में क्या बताया है। हमें बताया है कि हमने क्या किया है, खेल के मैदान को छोड़ दिया है, रिश्तेदारों से मिलजुल छोड़ दिया है। ठीक है, हमेशा टीवी, फोन, इंटरनेट में सिर्फ हम क्या करते हैं, वक्त गुजारते हैं। इसलिए हमारे घर के जो बड़े होते हैं हमें घर से बाहर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी कहते होंगे। आपकी तमाम उम्र के लड़के लड़कियों को हमेशा घर में मशवरा दिया जाता है। टेक्नोलॉजी इसमें दौर दौर में हमारे जीने का अंदाज ही बदल गया है। हर एक शख्स अपने दिन भर का काम काज या पसंदीदा मशगिला में महवर होता है। साइंसी नुक्ते नजर से ये कितना दुरुस्त है। अगर हम देखें तो हर एक बंदा, जिसका भी मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल, शेड्यूल में कहीं ना कहीं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वो अपने मोबाइल, इंटरनेट के साथ में क्या करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। और बाकी की दुनिया में क्या है वो मुब्तला ही नहीं है, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको उससे मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजों को छोड़कर भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे लाइफ में जो हमारी फैमिली है, जो हमारा घर है, घर वालों के साथ में बात करना चाहिए, बैठना चाहिए। अच्छे बुरे और सही गलत के बारे में हमें उनसे डिस्कशन करना चाहिए। तो आपने इससे पहले की भी जमातों में क्या किया होगा, सेहत और सेहत से मुतालिक बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे हमारे आसपास के माहौल में हमें किस तरह से रहना चाहिए, या कौन कौन सी चीजें हमारे ऊपर क्या करती हैं, बहुत ज्यादा असर रखती है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है समाजी सेहत। समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ठीक है, इसमें एक चीज रह गया कि जैसे हम अपने जमात में ही देख लें, क्लास में तो हमारे पास 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है बहुत बोलने वाला,
एक होता है कम बोलने वाला और एक होता है बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। तो अलग अलग तरह के बच्चों की मेंटेलिटी होती है और अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग रवैया क्या करते हैं, इख्तियार करते हैं। तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं समाज की क्या है जरूरत कि हर किसी को एक जैसा बनाया जाए, ताकि आपस में बोलचाल, आपस में जो इंटरेक्शन है वो कम से कम कर सके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से असरात हमारे जिंदगी पर होते हैं समाज की वजह से। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा जो बुनियादी जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीजों की तकमील अगर बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है तो हमारे समाज पर क्या होगा, उसका असर कम पड़ेगा। क्योंकि अगर बुनियादी चीजें जो है इंसान की, कपड़ा नहीं होगा, रोटी नहीं होगा और घर नहीं होगा, तो ये इनके लिए क्या है, बहुत बेकार और खस्ता हालत है। इस हालत में जिंदगी गुजारना बहुत ही क्या है, कठिन है। ठीक है, बहुत ज्यादा दुश्वार है। दूसरा, अगर हमें ये सारी चीजें मिल रही है तो उसके बाद हमें तालीम मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालीम की रोशनी से हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। हमारा जो भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद माशी म्यार, जो हमारा क्या है, माशरा है, जो हमारा समाज है, उस समाज में हमें रहने सहने का ढंग और तरीका होना चाहिए। इसके अलावा आसपास में फूल बगीचे और गार्डन होना चाहिए, जहां पे लोग अपने, जब वो क्या हो, उदास हो या जब उनको टाइम बहुत ज्यादा क्या हो, बोरियत महसूस हो, तो उस वक्त में क्या कर सके, कुछ वक्त जाकर वहां पर स्पेंड कर सके, ताकि उन्हें एक रिलैक्स फील हो, अच्छा फील हो सके। इसके बाद जो है अतराफ की समाजी और जुग्राफियाई हालत। हमारे आसपास की अतराफ की जो समाजी और जुग्राफियाई हालत है, ये बहुत ज्यादा अच्छी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट है वो समाज के ऊपर और जुग्राफियाई हालत के ऊपर होगा। जैसे आप दो बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्या आता है, थर्ड क्लास एरिया से आता है, जहाँ पे गंदगी, कचड़ा और कचड़ पट्टी में रहता है। और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा क्या आता है, आलिशान एरिया से आता है, जहाँ पे क्लीननेस हो, लोगों को रहने सहने का तरीका हो। तो दोनों के बिहेवियर में, दोनों के बातचीत में और दोनों के रहने सहने के तरीके में बहुत ज्यादा क्या होगा, फर्क होगा। भले ही वो बच्चे दोनों क्या है, अलग अलग कैटेगरीज के हैं, लेकिन दोनों के ही जो मामलात होंगे, दोनों की ही जो बोलने का, बैठने का, खाने का, पीने का तरीका होगा, वो अलग होगा। तो हमें ये सारी चीजों के ऊपर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अतराफ का सामाजिक माहौल, जैसे मैंने बताया कि अतराफ का सामाजिक माहौल अगर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां पर लोग गाली गलौज, झगड़ा फसादात करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो हमारी लाइफ में जरूर आ जाएगा। और लोग अगर सीरियसनेस के साथ में, पढ़ाई के साथ में आगे बढ़ने के तौर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका भी जो इफेक्ट होगा हमारी लाइफ में जरूर आ जाएगा। मतलब हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, उन लोगों की सोबत हम क्या कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। तो हमें हमेशा यही चाहिए कि हम क्या करें, जिनके भी साथ में रह रहे हैं उनका सोबत हम जब इख्तियार करेंगे, तो हमें यही चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए कि हम अच्छे लोगों के साथ में उठे बैठे, ताकि उनकी सोबत हमारे दिलों में आ जाए और हम भी वो काम करना शुरू कर दें। इसके अलावा रिहायशी इलाके, जहां पे भी हम रहते हैं, वो रिहायशी इलाका कैसा है, वो गंदा है, अच्छा है, साफ है, कचड़े वाला है, कूड़े वाला है, वहां के रास्ते साफ है या नहीं, ये सारी चीजें भी क्या करती है, बहुत ज्यादा असर करती है। साफ पानी आता है या नहीं आता है, ये भी बहुत ज्यादा असरअंदाज करने वाला अवामिल है। आसपास में या हमारे घर में बैतुल खला है या नहीं। पहले के वक्त में औरतों को, लेडीज को क्या करना पड़ता था, बाहर के तौर में स्वच्छ करने के लिए, बैतुल खला करने के लिए जाना पड़ता था, जो कि सबसे बड़ा क्या था, एक मसला था। लेकिन गवर्नमेंट ने और हमारी आसपास की सोसाइटी ने उस चीज को क्या किया, खत्म किया, और धीरे धीरे इस चीज के ऊपर भी और ज्यादा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या करती हैं, असर रखती है हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर। इसके बाद सियासी माहौल नजरिया, हमारे आसपास का सियासत कैसा है, जो पॉलिटिकल लीडर है वो कैसा है, वो किस तरह से सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे वोट मांग रहा है, या हमें आने वाले टाइम में क्या क्या चीजों को दे सकता है, क्या क्या चीजों को प्रोवाइड कर सकता है, इसके ऊपर भी बात कर रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा नेता होगा, पढ़ लिख कर आपके पास में आया होगा, तो वो एजुकेशन के बारे में जरूर बात करेगा और जॉब्स के बारे में जरूर बात करेगा। लेकिन अगर वो बंदा सियासत में रिलीजन बेसिस पे आया होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिलीजन में घुमा कर रखेगा, ना वो आपको जॉब्स देगा, ना आपको वो तालीम देगा, ना कुछ और देगा। ठीक है, इसके बाद है खेल का मैदान। खेल का मैदान बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे आसपास में खेल का मैदान नहीं होगा, तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कहां पर जाकर अपने वक्त को गुजारेंगे, बच्चे कहां पर खेलेंगे। उनके हर पूरा आसपास में सिर्फ रिहायशी इलाका होगा, घर होंगे और कारोबार वाला इलाका होगा, खेल का मैदान नहीं होगा, तो बच्चे, बूढ़े अपने जो वक्त होते हैं, वक्त को कहां पर सर्व करेंगे। मतलब खेलने के लिए, टहलने के लिए हमें क्या चाहिए, खेल के मैदान और बागीचे चाहिए।
फिर उसके बाद है समाज से मिलने वाला बर्ताव। हम किस तरह से समाज में क्या करते हैं, बर्ताव रखते हैं। अगर हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो सामने से भी हमें अच्छा बर्ताव मिलेगा, और अगर हम क्या करते हैं, मुजिर बर्ताव करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, तो हमारे साथ में भी गलत बर्ताव होगा। जैसे मैं किसी से सलाम दुआ और अच्छे से पेश कर आता हूँ, तो वो मुझसे भी सलाम दुआ और अच्छे से पेश आएगा। लेकिन अगर मैं किसी को गाली गलौज और दूसरी बात भाषा से मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो मेरे साथ में भी उसी तरह से क्या करेगा, भाषा में बात करेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे आसपास से जो हम लोगों से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वो किस तरह का है, हमारा इंटेंशन किस तरह का है, ये भी समाज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे 10 बच्चे हैं, वो हमेशा आपस में गाली गलौज करते हैं, तो 11वां बच्चा भी उन्हें गाली देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन 10 बच्चे अगर क्या कर रहे हैं, आपस में एहतराम के साथ, इज्जत के साथ बात कर रहे हैं, तो वो 11वां बच्चा कितना भी नालायक होगा, वो क्या करेगा, सही से और अच्छे से बात करना शुरू करेगा। इसके बाद समाजी हिफाजत। हमारे समाज की हिफाजत के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कमेटी होती है जो क्या करती है, हमारे समाज की हिफाजत करती है। चाहे वो कोई नशा हो, या चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज हो, उससे बचाने के लिए समाजी हिफाजत करना क्या है, जरूरी है। जैसे लोगों को क्या होता है, शराब का, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का एडिक्शन होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे अल्कोहल वगैरह क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उसको पीते हैं। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए क्या होनी चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, हमारी समाज होना चाहिए, ताकि इससे लोगों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। आमदोरफ्त की सहूलत होना चाहिए। आमदोरफ्त यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस आने जाने के लिए हमारे पास सहूलत होना चाहिए, ताकि हम बहुत आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आ जा सके। पहले के वक्त में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। उस वक्त को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए अलग अलग तरह की गाड़ियां और अलग अलग तरह के व्हीकल्स क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं, और अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, ठीक है, लोकल ट्रेन, ये सारी चीजें हमें क्या हो रही है, मिल रही है। पैसेंजर ट्रेन, या फिर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सारी सहूलतें जो है, फैसिलिटीज जो है, वो हमें क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है, जिससे हमारी आमदोरफ्त क्या हो रही है, इजी हो रही है। क्योंकि ये भी क्या करता है, एक बड़ा फैक्टर रखता है कहीं आने जाने के लिए। फिर उसके बाद तालीम और नौकरी। ठीक है, हमने एजुकेशन हासिल कर लिया, हमने ग्रेट क्वालिफिकेशन कर लिया, लेकिन क्वालिफिकेशन करने के बाद हमें जॉब्स नहीं मिल रही है। तो ये भी क्या है, एक बड़ा फैक्टर है हमारे रोजाना की जिंदगी पे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के फैक्टर्स बताए हुए थे, जो मैंने आपको एक एक करके सभी बता दिया। ये सारे के सारे फैक्टर हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं असर रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया अच्छे से। तो जो चीजों को मैंने अभी आपको ऊपर की तरफ में बताया, वही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई है कि बदलते समाज हालत के मुताबिक खुद के बर्ताव और बर्ताव को मौजूद रख पाना समाजी सेहत की अलामत है। मतलब क्या करना, जिस तरह से समाज में चेंजेस आ रहे हैं, उस तरह से हमें भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए और अपने आप में तब्दील लाना चाहिए। समाजी सेहत से मुंसलिक पहलुओं से आपने सिर्फ एक पहलू का इंतखाब करके मुंतजा वाला अमल किया, कई सच के दीगर लोगों से ताल्लुक कायम करने की सलाहियत को समाजी सेहत कहते हैं। मतलब हम दूसरों के साथ में किस तरह से पेश आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, समाजी सलाहियत कहते हैं। तो वही बताया गया है कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र क्या होती है, इजाफा होता है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उसको अपने अंदर क्या लाना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा कोई भी शरारत कर ले, कोई कुछ भी कर ले, तो उसको क्या रहती है, माफी रहती है। लेकिन वही बच्चा जब वो 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का हो जाता है, तो उस तरह की अगर वो क्या करेगा, शरारत करेगा, तो उसको मार पड़ेगी, घर वालों से क्या करना पड़ेगा, डांट सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मेंटेलिटी के हिसाब से, हमारी समाज के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। जैसे हमें यहाँ बताया है, सेहत की बेहतरी के लिए शख्सियत से मुतालिक मिजाजी दोस्त, रिश्तेदारों का बड़ा गुरु, महफिल तन्हाई में वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना, दूसरों पर भरोसा, इज्जत, इंसान को कबूल करने का रुझान वगैरह उमूर हम अहम माने जाते हैं। मतलब अगर हम समाजी सेहत देखें, तो समाजी सेहत में हमें बताया गया है, हम लोगों के साथ में किस तरह से रहते हैं, हम अकेले में किस तरह से रहते हैं, महफिलों में कैसे रहते हैं, हम दोस्त किस तरह से बनाते हैं। ये सारी के सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, वो किस में आती है, समाजी सेहत में आती है। तो हमारा पहला टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस मतलब क्या हो जाना, जहनी तनाव आना। तो जहनी तनाव क्यों आता है? बढ़ती हुई आबादी के साथ तालीम, मुलाजिमत, कारोबार, मौके, मुकाबले, आदाय में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इनफरादी खानदान का तरीका, मुलाजिमत, कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहने वाले माँ बाप वगैरह के वजूहात की बिना पर कई बच्चे बचपन से ही तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और जहनी तनाव का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर लड़कों में इन चीजों को देखने को मिलता है कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि इन्हें फैमिली संभालनी है, आगे जाकर बहुत कुछ क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कियों के लिए भी सेम तरह की कंडीशन है, हम आगे देखेंगे। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आता है, मेंटली स्ट्रेस आता है, जहनी दबाव आता है कि मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इतने मार्क्स ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, मेरा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा पुलिस का एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं। ये इस तरह से बहुत सारे क्या आते हैं, जहनी दबाव आ जाते हैं। और आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के जमाने की वजह से लोगों के क्या चल रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें भी रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वो तो आपको मेरे से अच्छा पता होगा, ठीक है। इसके अलावा चंद घरानों में लड़कों को पूरी आजादी दी जाती है, लेकिन लड़कियों पर कई तरह के पाबंदियां आयद की जाती है। जैसे मैंने बताया कि लड़कियों के लिए भी क्या होता है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ जहनी तनाव होता है। जैसे उनको क्या करना, इक्वालिटी नहीं देना, लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, लड़की को उर्दू मीडियम में पढ़ाना। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप उर्दू मीडियम में भी पढ़ के क्या करोगे, बहुत अच्छा करोगे, बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, लड़कियों को काम कराने के लिए घरों पर रोक लिया जाता है, आगे एजुकेशन नहीं दिलाई जाती है, तो इक्वालिटी नहीं दी जाती है, जिसकी बेसिस पे इन पे भी क्या पड़ता है, जहनी दबाव पड़ता है और मेंटल स्ट्रेस आते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है। इसके अलावा बढ़ते हुए जिंदगी के साथ में लोगों के साथ में अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं, उन मसाइल से भी क्या आता है, जहनी तनाव आता है। इसके अलावा समाज में भी नौजवानों लड़कियों को मजाक का निशाना बनाना, छेड़खानी, असमंजस जैसी बिला की वजह से भी परेशानियों का भी हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम जो जराए हैं, ये तमाम जो वजूहात है, इन वजूहात की वजह से क्या हो रहा है, समाज में मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ लोगों में आज के टाइम में ऐसा है कि मैं कितनी जल्दी अमीर हो जाऊं, ये चीज भी क्या है, परवान चढ़ रही है। तो इसकी वजह से लोग गलत और जुराइम वाला तरीका क्या कर रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके घर वाले भी क्या होते हैं, परेशान होते हैं, और वो भी जहनी तनाव का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे आसपास का जो माहौल है, मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है, मुब्तला होता है। और आज के वक्त में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको जहनी तनाव नहीं होता है, हर किसी को होता है जहनी तनाव। हर कोई बहुत सारी क्या करता है, बातों को सोचते रहता है, सोचने की वजह से उनमें जहनी तनाव आता है। जैसे मैं सोचते रहता हूँ कि मेरा चैनल कब ग्रो होगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिनके ऊपर क्या आता है, जहनी तनाव आता है। इसके बाद है लत, एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या, कि किसी चीज का हम क्या हो जाए, आदि हो जाए, बिना उस चीज के हमारी जिंदगी गुजर बसर नहीं कर सकते हैं, बिना बिना उस चीज को हम उस चीज को खाए या बिना उस चीज को किए हम अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मोबाइल दिन रात यूज करते होंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जिसमें वो क्या करते होंगे, सिगरेट पान गुटखा खाते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, एडिक्शन है, और एडिक्शन से क्या होता है, लाइफ कहीं ना कहीं बर्बाद होती है, और जो लोगों का रहने का स्टैंडर्ड है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बताया है, नौजवान लड़के लड़कियों में साथियों का असर बहुत ज्यादा होता है। सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहत के मुकाबले दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना, अच्छी बुरी आदतों की नकलीत करना उन्हें अच्छा लगता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत की ही एज से 15 साल से 16 साल से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब ये सारी चीजों के आदी हो जाते हैं। तो अगर उनके साथ में कोई और बच्चा रहने लगा तो उसमें भी क्या आ जाएगी, वो सारी चीजों की डेवलपमेंट आएगी, और वो भी क्या करने लग जाएगा, धीरे धीरे ये सारी चीजें करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि 10 बच्चे बुरे हैं और एक अच्छा बच्चा उसमें जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो उसी तरह उनकी आदतें क्या होती है, कन्वर्ट होती है, और उसको भी क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। और इस लत की वजह से, इस एडिक्शन की वजह से अलग अलग क्या होती है, बीमारियां होती है, और उन बीमारियों से हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ हमारी फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी अगर आपके फैमिली में, आपके खानदान में इस चीज का एडिक्ट होगा, लत होगा, तो उसको छुड़ाने की आप कोशिश करें। इसके बाद जो है मुजन बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों को साथ में रहने से या उसके साथ में खाने पीने से ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे मुजन बीमारियां ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत तवील अरसे तक के रहती है, बहुत लंबे अरसे तक के होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, TB हो गया, ये सारी बीमारियां जो है क्या होती है, मुजम्मन बीमारियां होती है। और ये बीमारियां लोगों के साथ में रहने से,
उनके साथ खाने पीने से, बैठने से भी हमें क्या हो सकती है, हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमने लेसन नंबर 7-8 में पढ़ा था, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में भी चले जाते हैं, उस वजह से हमें भी वो क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है, और ये जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। इसके बाद है मीडिया और टेक्नोलॉजी। मैंने जैसा आपको बताया मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में, मीडिया और टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेक्नोलॉजी ये आज के वक्त में बहुत ज्यादा क्या है, असर रखने वाला चीज है, जो क्या करता है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे मीडिया और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आज के बच्चों को बिल्कुल ही घरों के अंदर क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। आप किसी भी बच्चे को देखोगे तो मोबाइल ले लेगा, एक कोने में बैठ के अरे मार 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 मार, उसको मार, रिवाइव दे, है ना, इस तरह से क्या करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, मोबाइल्स में रील्स देखते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ओवर एडवांस होते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आज के टाइम में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल सही तौर पे करना चाहिए। जैसे आप कर रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उस तरह से हम मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमें बताया जा रहा है कि पहले की जो माँ होती थी, पहले की माँ कहा करती थी कि आजा पहले पढ़ ले, पढ़ने के लिए आजा। लेकिन आज के टाइम में क्या करना पड़ता है, उन्हें भेजना पड़ता है, जा बेटा जा, तू बाहर खेल कर आ। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आया है, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से और मोबाइल की वजह से आया हुआ है। तो आप खुद क्या कर सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो कि मैंने 24 घंटे में कितना टाइम मोबाइल को दिया, कितना स्टडी को दिया, कितना स्कूल में दिया। इस तरह का आप भी क्या कर सकते हो, अपना एक शेड्यूल बना सकते हो। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या गैर जरूरी नामुनासिब इस्तेमाल आज हमारी सेहत के नुक्ते नजर से एक अहम मसला बन चुका है। मोबाइल पर हम क्या करते हैं, घंटों अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा वक्त कहाँ पर गया। ये भी एक किस्म का क्या है, लत है, एडिक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना मोबाइल को चलाए, बिना गेम को खेले, बिना बात करे, बिना कुछ करे, मोबाइल का यूज करे, क्या नहीं करते हैं, सोते नहीं है, या फिर अपना जो डे है उसको कंप्लीट नहीं समझते। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह की लत है, जो हमारी जिंदगी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। मोबाइल फोन की वजह से तात्कालिक थकान, सर दर्द, नींद न लगना, भूलना, कानों में आवाज का गूंजना, जोड़ों में दर्द, और इसी के साथ खतरनाक बात यह है कि तात्काल शुआएं बालिगों से ज्यादा छोटे बच्चों की हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। जो क्या होती है, रेडियो एक्टिव शुआएं होती है, वो शुआएं बच्चों के ऊपर क्या करती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आजकल की माँ क्या करती है, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल चालू करके दे दिया, ले बेटा देख ले, छोटा भीम देख ले, डोरेमोन देख ले, या कुछ भी, कालू मदारी देख ले। ठीक है, इस तरह से कुछ भी लगा कर दे देती है और उन्हें क्या करती है, मोबाइल के सहारे छोड़ देती है और अपने कामों में मुब्तला हो जाती है। लेकिन इससे बच्चों की जो हालत है, जो उनकी सेहत है, उनके सेहत के ऊपर क्या पड़ेगा, मुज़िर असर पड़ेगा, और उनकी जो तबीयत है, जो उनकी सेहत है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और इसके साथ कंप्यूटर इंटरनेट के मुसलसल रब्त में होने वाले अफराद तनहा हो जाते हैं। मतलब जो लोग क्या करते हैं, मोबाइल इंटरनेट का यूज करते रहते हैं, वो लोगों से बातचीत ज्यादा नहीं करते, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं, और रिश्तेदारों से बातचीत वगैरह भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और सिर्फ खुद के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनको सेल्फिशनेस और ऑटिज्म, खुद फिक्री में वो क्या हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। मतलब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या करूं, कैसे करूं, ये सारी चीजें उनके दिमाग में ज्यादा आती है, और वो लोग इन तमाम चीजों में क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं। इनमें दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता है, इसके दौर असर होता है कि ऐसे अफराद जरूरत पड़ने पर किसी की मदद भी नहीं करते हैं। मतलब ये लोग सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की मदद भी नहीं करते हैं। क्यों क्यों सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने मुतालिक सोचते हैं कि मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की भी मदद नहीं करते हैं। तो ये चीज हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की, यारों की, रिश्तेदारों की जरूर हम क्या करें, मदद करें। ठीक है, अब आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी मूवीज या बहुत सारी गेम्स होते हैं जिनको क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे इंडिया में पबजी को क्या किया गया था, बैन किया गया था, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, लोग उसके कैरेक्टर में घुस जा रहे थे और उस तरह से काम करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो क्या करते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई कार्टून देखते हैं तो उनकी तरह काम करने लग जाते हैं कि मैं हूँ डोरेमोन, मैं हूँ भीम, मैं हूँ नोबिता, या फिर कुछ भी इस तरह से क्या करते हैं, अपने आप को बताते हैं और उनकी तरह क्या करने लग जाते हैं, एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो इनका जो टोटली क्या होता है, इफेक्ट जो दिमाग पर पड़ता है, और दिमाग पर पड़ने की वजह से इनके ऊपर क्या हो सकते हैं, मुज़िर असरात हो सकते हैं, और इनकी जो सेहत है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है।
और अगर बच्चा क्या है कंटिन्यू उस चीज में मुब्तला है, जैसे ये बच्चा खा भी रहा है और साथ में गेम्स खेल रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे वो चीज उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ती है और उससे हमारा जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट पर मालूमात खजाना आसानी दस्तयाब हो जाने की वजह से इसका इस्तेमाल मुस्बित कामों के साथ साथ कभी गैर वीडियो देखने के लिए किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का कंट्रोल छोटे बच्चों के लिए गैर मुनासिब वेबसाइट्स, फिल्मी, कार्टून सरकारी जानिब से बंद की जाती है। क्या होता है कि बच्चे मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ निकल जाते हैं कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी किसी और वेबसाइट्स पर। तो वहां पर उनको क्या होता है, ये सारी चीजों से प्रॉब्लम होगा आगे चलकर। तो इन्हें क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजों को रोकना चाहिए, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इस तरह की वेबसाइट्स को और इस तरह के गेम्स को बैन कर रही है, ताकि जो बच्चा है उसके सेहत के ऊपर बुरे असर न पड़ सके। आपने देखा होगा कि मोबाइल में सेल्फी लेते वक्त समुद्र या खाई में गिरने की या नीज चलती रेल के नीचे आकर हलाक होने की खबरें हाल ही में क्यों बढ़ गई है। अब मैं आपको खुद बता दूं कि मेरा एक स्टूडेंट है नईमुद्दीन करके, वो बच्चा ईद के दूसरे दिन जा रहा था घूमने के लिए और ट्रेन से लटक कर फोटो खींच रहा था, जिसकी वजह से वो ट्रेन से नीचे गिर गया। आज भी उसकी हालत खराब है। तकरीबन ईद को कितने टाइम हो गए आपको पता ही होगा। ठीक है। तो ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें जहां भी हम सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, वो एक सही सेल्फी और फोटो लेने वाला पॉइंट होना चाहिए, ताकि हम सेफ रहें, हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बचे रहे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो इसका जो इफेक्ट होगा वो हमारी पूरी फैमिली के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, सेल्फी लेने में इतना मुब्तला है कि पीछे से आने वाली गाड़ी के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और साथ में ऐसे जगहों पर फोटो या वीडियोस निकालना चाहिए जहां पर वो क्या हो, सेफ हो। ठीक है। और जो फोटो या वीडियो निकालने का जो ट्रेंड है वो बढ़ा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इस पे कॉम्पिटिशन चलते हैं बकायदा कि मेरे इतने पोस्ट पर इतने लाइक आए, इतने सब्सक्राइब आए, इतने शेयर्स आए। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने आप को इसमें और इन्वॉल्व करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, अपने वीडियोस को शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें करना ओके है, लेकिन अपनी सेफ्टी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट सेफ्टी अगर आप करोगे तो इससे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के लिए बच्चों के ऊपर बहुत फोर्स करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे काम करने वाले मुलाजिम होते हैं जो उनके बच्चों को क्या करते हैं, मारपीट देते हैं, या फिर आपको इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो अगर कोई बंदा क्या करता है, बिना वजह किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को क्या करता है, मारता है या उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, तो वो उस कहीं ना कहीं क्या है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, वो जहनी मर्ज का क्या है, बीमार है। उसको क्या करना चाहिए, किसी अच्छे सेक्रेटरी को दिखाना चाहिए। सेल्फी लेने वाले शख्स को अपने पीछे का इल्म नहीं होता है, खतरे से अनजान होता है। इस बीमारी को सेल्फी साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फी साइड कहते हैं। खानदानी तशद्दुद को खुदकुशी करने से पहले दूसरों को पैगाम भेजने वाले, खुदकुशी के वीडियो क्लिप्स भेजने वाले भी जहनी एतबार से बीमार होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उस वीडियोस में अपने आप को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा ये रीजन है, इसकी वजह से मरने जा रहा हूँ। तो ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बांटने से खत्म होता है या समझने से, सुलझाने से खत्म होता है। जिंदगी खत्म कर लेना कहीं भी होशियारी का काम नहीं है। ये दुनिया और आखिरत दोनों में ही क्या है, अजाब है। और यहाँ भी आपको अजाब भुगतना है और आखिरत में भी अजाब भुगतना है। तो इससे अच्छा है कि ये सारी चीजों को आपस में मिलजुल कर क्या किया जाए, सुलझाया जाए और खुदकुशी से दूर रहा जाए। तो ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को वीडियो वगैरह में, क्लिप्स में ऐड करके लोगों तक के पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हो कि रास्ते में अगर क्या हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो लोग मदद करने की बजाय क्या करते हैं, उस बंदे की वीडियो और फोटोज निकालते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आपका सोशल मीडिया है उस पर वो क्या कर सके, अपलोड कर सके और दिखा सके कि हाँ मैंने इस वीडियो को या यहाँ पर जो लाइव एक्सीडेंट हुआ था उसको देखा था। लेकिन ऐसा ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमदर्दी हासिल करना चाहिए और लोगों की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट जैसे जराये का मुस्बित तौर पर इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट है, जो इसका क्या है, गलत इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए।
इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, साइबर जुराइम। साइबर जुराइम क्या होता है कि आपके मोबाइल के जरिए आपका जो बैंक होता है मोबाइल फोन के जरिए क्या होता है, कनेक्ट होता है। एक बंदा क्या करेगा, आपके पैन कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी चीज का क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इंफॉर्मेशन निकाल के आपके बैंक से ओटीपी के जरिए क्या करते हैं, आपका पैसा आपके बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये सब जो होता है साइबर जराइम होते हैं, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एटीएम से पैसे निकालने या खरीदी करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करें तो पिन नंबर को राज रखें। ऐसी हिदायत क्यों दी जाती है, ताकि आपका जो पिन नंबर है किसी और को पता ना चले, उससे पैसा वो ना निकाल सके। ऑनलाइन वेबसाइट पर बहुत सारी अशिया बताई जाती है, हकीकत में नाकिस या बिगड़े हुए आलात बेचकर ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। मतलब इसका तो शिकार मैं भी हुआ हूँ। मैंने कुछ ऑर्डर किया था लेकिन वो ऑर्डर नहीं आया बल्कि दूसरा कुछ आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, अपने आप को ये सारी चीजों से बचाना चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड से, ऑनलाइन स्कैम वगैरह से। ठीक है। बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन पिन नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों अकाउंटों से रुपयों का लेन देन बाहमी तौर पर किया जाता है, किया तो जाता है, लेकिन इससे भी हमें क्या करना चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए। और सरकारी सरकारी अदारों या कंपनी इंटरनेट के जरिए क्या किया जाता है, लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनके जो फोन्स होते हैं या उनके जो डाटा होते हैं उनको हैक किया जाता है। और हैक करके क्या करते हैं, आपकी जो डिटेल है वो अपने पास में रख लेंगे और आपके बहुत सारा क्या कर सकते हैं, वो मिसयूज कर सकते हैं। तो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे तक के ना पहुंचाए और अपने आप को इन तमाम चीजों से बचाने की कोशिश करें। झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर खुद की झूठी मालूमात देना, इस मालूमात की बिना पर लड़कियों को फंसाना, इनकी असमत दरी करना, माशी इस्तेसाल करना, जुराइम आजकल में इजाफा हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आपने देखा होगा भगवा लव ट्रैप, ठीक है, या इस तरह के बहुत सारे क्या चल रहे हैं, एजेंडे चल रहे हैं जहां पर लड़कियों को क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, लड़कियों को क्या किया जा रहा है, एक तरह से उनका जो माइंड है वो वॉश किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों से हमें बचना चाहिए और अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको सही नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो हम किसी गैर महरम से बात नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है। दूसरों का तख्लीक करदा अदब, सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, मौसीकी वगैरह इंटरनेट हासिल करके गलत इस्तेमाल करना, कानूनी तौर पर बेचना, चोरी और पायर पायरेसी कहलाता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, किसी का भी वीडियोस उठा लेते हैं, उसको एडिट करते हैं, उसको गंदे वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें भी करना क्या है, कहीं ना कहीं साइबर जुर्म है और इसके खिलाफ एहतजाज किया जा सकता है, इसके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी दर्ज कराई जा सकती है। अगर आपके साथ कोई भी क्राइम इस तरह का होता है तो आप साइबर इंफॉर्मेशन के लिए साइबर क्राइम का नंबर होता है, उस पर कॉल करके क्या कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर भी आपको उसी चीजों के बारे में बताया है। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए ख्यालात और मालूमात की तरसील नहायत तेजी से होती है, लेकिन इस वक्त हमारा अकाउंट नंबर, फोन नंबर और इनफरादी मालूमात अपने आप फैल जाती है वगैरह मुतल्लिका शख्स तक पहुंचती है, और इसी से ना चाहते हुए गलत और धोखा दही के पैगामात का आना जैसे गलत काम शुरू होते हैं। इनमें कई पैगामात इंटरनेट के वायरस के जरिए मोबाइल और कंप्यूटर में बिगाड़ पैदा करते हैं और उन्हें बंद मुताल कर देते हैं, और ऊपर दिए हुए तमाम वाकयात साइबर जुराइम की मिसालें। मतलब क्या होता है कि हम हमारे नंबर्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में वगैरह में शेयर करते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे कांटेक्ट में लोग पढ़ते हैं। लेकिन इससे क्या हो सकता है, इससे हमारे नंबर के थ्रू हमारा मोबाइल वगैरह भी हैक किया जा सकता है अगर हमारा डाटा उनके पास में चला जाए तो अपने आप को प्रिकॉशंस लेना है, अपने आप को सेफ्टी रखना है कि हम अपनी जो मालूमात है वो मालूमात किसी तक के बिना रीजन या बिना फालतू में ना दें, और कि कोई हमसे ओटीपी वगैरह मांगे तो हम कभी ओटीपी ना दें। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की मिसालें हैं और इन तमाम चीजों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपके लिए हर एक टॉपिक को क्लियरली और आसानी के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए और आप इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन आए तो आप खुद से भी क्या कर सको, लिख सको। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सके और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। और जो बच्चे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वो भी अपने नए फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर करें। क्या आपने अवामी गार्डन में सुबह के वक्त इकट्ठा होकर ऊंचे ऊंचे कहके लगाने वाले शहरियों को देखा है? हालिया दिनों में मकबूल होने वाले इस तस्वुर का नाम मजलिसे कहकी का लाफ्टर क्लब है। जोर जोर से और जी खोलकर हंसने वाले अफराद अपने तनाव को दूर करते हैं। मतलब जो लोग मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस क्लब को, इस महफिल को क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और इस महफिल में जुड़कर लोग क्या करते हैं, हंसकर
अपने आप का, अपने अंदर का जो स्ट्रेस होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर जिसे क्या हो, इस तरह का स्ट्रेस हो, तनाव हो, वो क्या कर सकता है, अपने दोस्तों से, साथियों से, भाइयों से, बहनों से, असातिज़ा से या अपने पेरेंट्स से क्या करे, बात करे, बात करके उस प्रॉब्लम के बारे में बताए और उसको हल करने की कोशिश करे, ताकि ये जो प्रॉब्लम में वो बंदा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसको जहनी तनाव है, वो क्या हो सके, कम हो सके। या फिर जो उसका मशगला है, जैसे फोटो निकालना, किताबें पढ़ना, पकवान बनाना या कोई भी चीज जो उसकी क्या है, मशगला है, जो उसकी हॉबीज है, उसको क्या करे करे, ताकि उससे उसको क्या हो सके, खुशी हासिल हो सके और जो इसका स्ट्रेस है वो क्या हो सके, कम हो सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मौसीकी सीखना, गाने सुनना वगैरह से उन्हें क्या होता है, खुशी हासिल होती है। या कोई खेल खेलना, जिस्मानी वर्जिश करना, नज्म ज़ब्त, ये सब की वजह से उन्हें क्या होता है, खुशी मिलती है। तो जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, डाउन होता है, वो क्या होता है, खत्म होता है। और उससे समाज, और इससे समाज में क्या आती है, एक खुशहाली आती है और लोग खुशहाली के हिसाब से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे बताया है, बाकायदा वर्जिश, पट्टों की मालिश करना, मसाज जैसी तदाबीर तनाव को क्या करती है, कम करती है। योगा सिर्फ आसन पुराना पुराना याम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें नज्म और ज़ब्त, मुतवाज़न, मुक़वी ग़िज़ा, मुराक़बा, मुजासिबा, ऐसे कई अज्जा शामिल है। मतलब अपनी अच्छी डाइट लेना, अच्छा क्या करना, एक्सरसाइज करना, इससे भी हमें क्या होता है, तनाव कम होता है और हम चुस्त और एकदम क्या करते हैं, फुर्तीला अपने आप को महसूस करते हैं। मराकबे से ख्यालात में यकसुई पैदा करने की आदत पड़ती है, फितरत में ताउन पैदा होता है, तलबा के मुताल्लिक़ यकसुई बढ़ती है, मुराकबा मुफीद साबित होता है। इस वक्त मनसूबाबंदी, अपने कामों में मनसूबा फैसला करने सलाहियत जैसे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने कामों में एकजुट हो पाते हैं और अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे बस में तनाव की रोकथाम के तरीके हैं, लेकिन फिर भी कई वजूहात की बिना पर कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर उदासी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे ज्यादा खतरनाक मसाइल पैदा होते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए सही तिब्बी मशवरात, काउंसलिंग, नफ्सियाती इलाज के तरीके दस्तियाब हैं। इस तरह गैर सरकारी रजाकार तंजीमें, एनजीओ की मदद करती है। इसमें चंद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ये सारी चीजें करने के बाद भी उनका जो स्ट्रेस होता है वो दूर नहीं होता है, तो कुछ ऐसी कमेटी होती है, जो कमेटी क्या करती है, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का जो दुख है, तकलीफ है या जो उनका एडिक्शन है, ये तमाम चीजों को खत्म करने में मदद करती है। जैसे तंबाकू के खिलाफ तहरीक, तंबाकू के खिलाफ तहरीक में डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था, टाटा ट्रस्ट जैसे 45 मशहूर अदारों को यकजा करके ये तहरीक शुरू की थी और तंबाकू नोशी पर, तंबाकू नोशी के खिलाफ काम करने वालों की रहनुमाई जैसे मुख्तलिफ मकासद के तहत ये शुरू की गई थी, ताकि लोगों में जो है वो क्या किया जा सके, एक तरह से रुझान पैदा किया जा सके कि वो लोग जो तंबाकू खा रहे हैं उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आने वाले टाइम में। अगर उनसे कोई बीमारी होती है तो उसका जो सारा का सारा असर होगा वो उनके खानदान, उनके फैमिली के ऊपर पड़ने वाला है। तो इससे उन्हें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए। ये तहरीक का क्या था, एक अहम हिस्सा था। इसके बाद है सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जो आखिरी हद में जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए क्या करती है, काम करती है। जैसे छोटे में बच्चों की तालीम, खेल, फनून, नजीफा, कारोबार के काबिल बनाना, ये मुंबई के कई स्कूलों में प्रोग्राम इनक्द कराता है। तालीम, सेहत, मियारी जिंदगी के ताल्लुक फैसला करके तलबा को इस तालीम हासिल करने के काबिल बनाता है। ट्रस्ट की मुसलसल कोशिशों से महाराष्ट्र के कई अजला में तंबाकू नोशी आजाद हो चुके हैं। 2002 से ये अदालत तंबाकू के आजाद समाज बनाने के लिए शहरी और देही इलाकों में मुख्तलिफ स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब इनका काम यही है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, एकजा कर रहे हैं, ताकि जो हमारे माहौल में एडिक्शन है, जो लत है तंबाकू, गुटखा, शराब की, वो खत्म की जा सके और जो बच्चे पढ़ते नहीं है उन्हें एजुकेशन दिया जा सके, उन्हें अच्छी तालीम दी जा सके। ये इनका क्या है, काम है। गवर्नमेंट की हेल्प से इन्होंने 2000 स्कूलों में, जबकि महाराष्ट्र में 1400 स्कूलों में क्या किया है, मुंबई में 200 स्कूलों में और महाराष्ट्र में 1400 स्कूलों में मंसूबे को अमल में जारी लाया है। हुकूमती अदाद और मुताबिक हर एक स्कूल तंबाकू से परहेज का अहद दिया जाता है। मतलब ये कि हर एक स्कूलों में इस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोगों को क्या किया जा सके, इन चीजों से बचाया जा सके। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखें तो हुकूमत की कोशिशें, तो जो हुकूमत है वो क्या करती है, अलग अलग तरह की कोशिशें और मंसूबे बनाती है ताकि जो लोग हैं वो अपने मुश्किलात से क्या हो सके, बाहर निकल सके। जैसे लड़कियों के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए क्या किया जाता
जाता है, अलग से हेल्पलाइन नंबर दी गई है, या बच्चों को जो एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है बल्कि काम में लगाया जा रहा है तो उनके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। मतलब हर तरह के जो माशरे में क्या है मसाइल है, उन मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी क्या करती है, इस तरह के तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 9 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। बहुत आसान लेसन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके जो सवालात और जवाबात है आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे लेसन नंबर 10 में, जहां पे हम पढ़ेंगे आफात के बारे में, आफात के हुस्न इंतजाम के बारे में। तब तक के आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं लेसन नंबर 10 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।